हमने उसको एक घर के रूप में दिया है कि जैसे हमारा फैमिली का घर होता है, ऐसे ये पूरे देश का घर है। तो हम देखेंगे तो उसका जो दरवाज़ा है, वो दरवाज़ा बोलता है कि समानता है। एक संविधान का सबसे पहला सिद्धांत है, एवरीबडी इज इक्वल। यहाँ कोई नाती ना है, ना कोई जाति है, ना कोई वंश है, ना कोई जन्मस्थल का भेद है। ये सभी को यहाँ प्रवेश है। कैसे हैं सम्राट? अच्छा होगा, अच्छे होंगे। हम आ गए एक नए ब्लॉग के साथ और शाम के 6 बजे हो रहे हैं और परी का आज भी एग्ज़ाम हुआ और देखते हैं कि परी ने एग्ज़ाम में क्या क्या किया है और परी को आगे बढ़ाते हैं। आओ परी। जीके का पेपर है। अच्छा, हम सांस कैसे लेते हैं? नाक से। अच्छा, छाता हमें किससे बचाता है? बारिश। सर्दी के मौसम में हम क्या पहनते हैं? गरम 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 इनर। अच्छा, पेट्रोल से क्या क्या चलता है? पेट्रोल से गाड़ी चलती है, कार चलती है, बस चलती है, ट्रक चलती है। अरे बाप रे, बहुत कुछ चलती है। यहाँ पे देखो, किस वाहन में 4 पहिए होते हैं? कार में। नहीं, आई लिखा जाएगा। आई के बाद जे। तो सम्राटो, हम आपको एक अनोखा सा संविधान दिखाना चाहते हैं जो कि बहुत ही यूनिक है, बहुत अनोखा है, बहुत अलग सा संविधान है और इसे आप बड़े बुज़ुर्ग को गिफ्ट में दे सकते हैं और जो न्यू कपल हैं उनको आप शादी में गिफ्ट में दे सकते हैं। ये कोई पुस्तक के जैसे नहीं है, ये बहुत ही अलग किस्म का संविधान है। आप बस इसे देखते देखते ही आपको ये याद हो जाएगा कि संविधान में कितने आर्टिकल्स हैं और किस लिए बनाए गए हैं। तो दिखाते हैं आपको। आजकल पूरे देश में चर्चा चल रही है कि संविधान, और बहुत सारे स्लोगन्स भी है, संविधान बचाओ। लेकिन मेरा अनुभव है कि ज़्यादातर लोग समझते नहीं कि संविधान है क्या और आपको क्या बचाना है। हम मानते हैं कि ये कानून का विषय है, तो अगर आपने लॉ किया है तो आप समझ पाएंगे। तो ये मिथ मान्यता तोड़ने के लिए हमने सोचा कि संविधान ऐसी चीज़ है जो हर एक नागरिक को समझना चाहिए। तो हमने एक खिलौना बना दिया है जो करीब 100 ग्राम वजन का है। 6 इंच बाई 9 इंच का घर है, तो आप हाथ में पकड़ सकते हो। और हमने उसको एक घर के रूप में दिया है कि जैसे हमारा फैमिली का घर होता है, ऐसे ये पूरे देश का घर है। तो हम देखेंगे तो उसका जो दरवाज़ा है, वो दरवाज़ा बोलता है कि समानता है। एक संविधान का सबसे पहला सिद्धांत है, एवरीबडी इज इक्वल। यहाँ कोई नाती ना है, ना कोई जाति है, ना कोई वंश है, ना कोई जन्मस्थल का भेद है। ये सभी को यहाँ प्रवेश है। और जैसे हमारे घरों में खिड़कियां होती है, तो यहाँ भी खिड़की आप देख सकते हो। ये 6 खिड़कियां लगी है जिसमें मौलिक अधिकार की बातें करी है। आर्टिकल 14, 15, 16, 17 में लिखा है कि छुआछूत का जो भी पालन करेगा उसको सजा हो गई। 19 है राइट टू लिव लाइफ विद डिग्निटी। 21 है आप अपने अंतःकरण मुजब धर्म का पालन और प्रसार करने का आपको मौलिक अधिकार है। उसी तरह से अगर आप देखेंगे तो पीछे जो खिड़कियां हैं वहां लिबर्टीज की बात करी आर्टिकल 19 में। ये 14 से मौलिक अधिकार यहाँ पे है। 14 बोलता है सभी समान है कानून के आगे। 15 बोलता है कि स्टेट किसी से जाति धर्म के आधार पे, जन्मस्थल के आधार पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। सरकारी नौकरी में सभी को समान मौका मिलेगा। दूसरी ओर ये 6 खिड़कियां हैं जो आर्टिकल 19 में लिबर्टीज दिया है कि आपको अपने सोच अभिव्यक्त करने का अधिकार है। उसमें इंटरनेट भी आ गया है। आपको
इकट्ठा होने का अधिकार है। सरकार 144 बार बार नहीं डाल सकता है। आपको अपने एसोसिएशंस बनाने का अधिकार है। आप पूरे देश में घूम सकते हो, पूरे देश में जहां घर बना के रहना आप रह सकते हो। और आखिर में लिखा है कि आपको जो व्यवसाय करना आप कर सकते हो। आप किसी को नहीं बोलेंगे कि नहीं अब ये जाति का है तो आपको ये धंधा करना है, बिल्कुल नहीं। सभी स्टेट्स के नाम यहाँ लिखे गए हैं। इसका लिखा है यहाँ पे कि ये बिन सांप्रदाय धर्म निरपेक्ष घर है, ये सभी के धर्म का लोगों का एक घर है। हा? और यहाँ लिखा है कि संविधान में किसी भगवान और देवी देवता का नाम नहीं है। ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण उसका कैरेक्टर है। कानून का शासन चलेगा। और ये उसकी छत होती है, जैसे घर की छत होती है। तो छत पे हमने डाला है कि भारत में दो चीज, एक सिक्के के दो बाजू है। जैसे अधिकार है वैसे आपकी ड्यूटीज भी होती है। ड्यूटीज के बिना कोई देश नहीं चल सकता है। ड्यूटी में लिखा है कि महिलाओं के अपमानजनक जो भी प्रथा है उसको आपको त्याग करना पड़ेगा। साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करना पड़ेगा। इंक्वायरी करो, चर्चा करो, ऐसे डिबेट को सुलझाओ। और एक और भी लिखा है कि आपको अपना सेक्टरियन जो संकुचित मानस है, जाति का है, प्रदेश का है, धर्म का, उसको छोड़ के भाईचारा की भावना को बढ़ावा दो। ये संविधान में लिखा है। सर, इसकी उपयोगिता है जो आपने, इसकी उपयोगिता आज के दौर में सबसे ज्यादा क्या है दर्शकों के लिए इस घर की? क्योंकि संविधान उपलब्ध है, इंटरनेट पर भी उपलब्ध है, किताबें भी उपलब्ध हैं, बताने वाले भी उपलब्ध हैं। तो क्या आपने ऐसे प्रयोग किए हैं जिनकी ऐसी उपयोगिता कहीं फिट बैठता है कि आपका पुराना अनुभव रहा हो? मैं देखा है कि उसका साइज देख के ही लोग डर जाते हैं। संविधान, हाँ, क्या इतना बड़ा संविधान क्या पढ़ेंगे क्या? और भाषा भी ऐसी होती है कभी कभी कानून की कि आपको समझ नहीं आता है। लेकिन ये चीज होती है जो कोई छोटा बच्चा भी होगा स्कूल में जाने वाला तो समझ पाएगा कि जैसे घर में खिड़की होती है और खिड़की में से हवा आती है, हमें ऑक्सीजन मिलता है, ऐसे ये मूलभूत अधिकार है जो हमें जिंदा रखता है। हाँ, ये छत है और गिर जाएगा छत तो हम खत्म हो जाएंगे। राष्ट्रगीत ऊपर लिखा है। सभी धर्म के लोग अंदर आपको देख सकते हो। ईसाई है, हिंदू है, जैन है, मुसलमान है, वो सभी अंदर रहते हैं। उससे में से ग्राम पंचायत बनता है, वहां से तालुका पंचायत, वहां से जिला पंचायत बनता है, असेंबली बनता है, लोकसभा बनती है। अच्छा, भारत में भाषाएं कितनी है? तो वहां याद ही लगा दी है कि 22 भाषा है भाई। आप एक भाषा में नहीं कर सकते हो। आदिवासी की भाषा अलग होती है, बोलियां अलग होती है देश में। ये देश कितना विविध है। हम देश की सभी 22 भाषा में कर रहे हैं और ऊपर से गुजरात में जितनी भी ट्राइबल डायलेक्ट है उसमें कर रहे हैं। वसावी, गामित, चौधरी, डांगी, कच्छी, उसमें भी कर रहे हैं। 25 को फंक्शन करने वाले रिलीज करेंगे। बच्चे इसके पर भाषण देने वाले यहाँ पे संविधान पे। हाँ, आप पीछे भी देख सकते हो। यहाँ जो मार्गदर्शक सिद्धांत होते हैं ये यहाँ लिखा है। संविधान में लिखा है कि राज्य को नीति कैसा बनाना है, तो ये सिद्धांत को ध्यान में रख के बनाना है कि आपकी जो आर्थिक गैर बराबरी देश में है और सामाजिक असमानता है उसको आपको मिटाना है, पर्यावरण की रक्षा करना है आपको। तो ये पूरा संविधान बहुत सिंपल तरीके से हमने ऐसा करके रख दिया है जो हर एक किसी को उसका डर नहीं लगता है। लेकिन समझो कि ये देश का है, कितना विविधता वाला देश है। भाषांतर कई लोगों ने किया है। मेरे दोस्त है दामोदर मावजो, वहाँ गोवा में जो कोंकणी के डॉन है लिटरेचर में, उन्होंने बोला मैं करूँगा। सईदा हमीद जो प्लानिंग कमीशन के सभ्य रह चुके हैं, उन्होंने उर्दू में किया। मैं कल केरला हाईकोर्ट गया था तो बाहर के जो वाइस प्रेसिडेंट है वो बोलते मैं करूँगा मलयालम में, बराबर। और लोग इतना खुश होके कर रहे हैं कि यार ये तो हमने जिंदगी में पहली बार देखा। तो सम्राटो, ये वीडियो आपने देखा, ये DW नाम के एक यूट्यूब चैनल पर ये वीडियो मैंने देखा था और ये करीब शायद 2 साल पुराना वीडियो है। और ये काम करने वाले, जो संविधान को एक घर का रूप देने वाले जो हैं, उनका नाम मार्टिन मैकवान है और ये गुजरात से हैं। तो साथियों देखिए आप जो है यहाँ पर जो मार्टिन मैकवान जी हैं, उन्होंने एक यूट्यूब चैनल भी बना रखा है DSK संविधान शक्ति युग के नाम से, और इस पर आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। इन्होंने कोरोना के टाइम पे जो है लोगों की बहुत हेल्प की थी। और जो है इसमें क्या है कि हिंदी में भी और गुजराती में भी और भी बहुत अलग अलग तरह से इन्होंने वीडियोस डाल रखे हैं। तो मुझे पहले से पता नहीं था, बट मैंने अभी सर्च किया तो मुझे पता चला। ये देखिए, ये मार्टिन मैकवान जी ही हैं, वो जो बोल रहे हैं,
ये देखिए आप, मार्टिन मैकमोहन जी हैं। तो आपको अगर ज़्यादा जानकारी लेनी हो तो आप इनके चैनल पर जाकर जो है अधिक से अधिक जानकारी ले सकते हैं। और ये एक बहुजन सामाजिक संगठन से जुड़े हैं, तो हम सभी को ये चाहिए कि इनके यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इनके विचारों को ज़रूर सुनें। काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं, तो शानदार, मुझे बहुत खुशी हुई ये देख करके, बहुत खुशी। अभी फ़िलहाल बहुत टाइम से इन्होंने जो है कोई वीडियो नहीं डाला है, काफ़ी टाइम हो गया। देखिए आप 2 मंथ से इन्होंने वीडियो नहीं डाला है, तो ये काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा। ये देखिए यहाँ पे संविधान होम के बारे में बताया है इन्होंने, और भी बहुत सारे वीडियोस हैं। और इन्होंने चैनल देखिए बनाया हुआ है अगस्त 2012 का, बट आप देखो व्यू, वो सिर्फ इसलिए ना कि एक बहुजन है और ऊपर से इनका चैनल गुजराती में है, तो थोड़ा सा जो लोग हिंदी में सुनते हैं तो वो उनको ये चीज़ पसंद नहीं आ रही, क्योंकि वो समझ में नहीं आ रहा। ये देखिए गुजराती में इन्होंने सब कुछ लिख रखा है। कमेंट में आप लोग कहिएगा, मैं भी कहूँगी कि हिंदी में भी अपलोड करें। कुछ कुछ वीडियोस मिले हैं जो हिंदी में हैं, तो साथ में ये तो बड़ा अच्छा लगा मुझे कि इन्होंने जो है अपना एक यूट्यूब चैनल भी बना रखा है। शानदार, बहुत शानदार। और ये एक कार्यकर्ता हैं, सामाजिक संगठन से जुड़े हुए हैं, और ये इन्होंने ऐसा एक थिंकिंग लाया कि कॉन्सेप्ट सोचा कि संविधान को अगर एक घर नुमा खिलौने के जैसा बना दिया जाए तो संविधान को समझने में कितनी सरलता हो जाएगी। तो ये इन्होंने कर दिखाया, और जैसे इन्होंने बताया कि इन्होंने 25 भाषाओं में इसे कन्वर्ट किया है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और शायद ये वीडियो आप लोगों ने पहले भी देखा होगा। तो इसे लेने का तरीका है कि इसे गुजरात में ये बनता है, और आपको वहाँ से कांटेक्ट करना पड़ेगा और वहाँ से आप इसे पा सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा मुझे लगा। ये मैं इसके बारे में आपको बहुत पहले ही बताना चाहती थी, पर जो है बता नहीं पाई। और ये काफ़ी मुझे बहुत अच्छा लगा कि छोटा सा एक घर संविधान के रूप में, और संविधान के पूरे आर्टिकल्स उसमें लिखे हुए हैं, और घर में जिस तरह से जिस चीज़ का जो काम है उसी हिसाब से आर्टिकल्स को उन जगह पे रखा गया है। ख़ास बात ये है। तो मार्टिन मैकमोहन जी ने बहुत अच्छा काम किया है, और ये वीडियो मैंने DW नाम के यूट्यूब चैनल से लिया है। तो सम्राटों, आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय, कीप सपोर्टिंग।